Well, my dear students, let's begin with the poem Childhood written by Marcus Nathan. In this poem, the poet is missing his childhood days very badly. He is greatly aggrieved about the loss of his childhood. He laments and he misses those days when he was a child. In other words, we can say the poet is missing his childhood very badly and he is not very happy when he is grown up. जनरली बच्चों क्या होता है, हर व्यक्ति बच्चा जब बड़ा होता है तो घर वाले इस तरीके से खुश होते हैं, परिवार के सदस्य कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, ही इज़ ग्रोइंग और शी इज़ ग्रोइंग अप एंड शी इज़ गोइंग टू बी मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन. लेकिन चाइल्डहुड डेज़ को, बचपन को एक पीरियड ऑफ इनोसेंस माना गया है जिसमें किसी बात की, किसी काम की, किसी भी विषय की कोई फिक्र नहीं होती. वी आर फ्री फ्रॉम ऑल वर्ल्डली अफेयर्स एंड इट इज़ अ टाइम ऑफ इन्जॉयमेंट. जब मार्कस नैटन जी बड़े होते हैं तो उन्होंने अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, अपने एटमॉस्फेयर को देखा तो उनको लगा कि आई वॉज बेटर इफ़ आई हैड बीन अ चाइल्ड स्टिल. मैं अच्छा रहता अगर मैं आज भी बच्चा होता, क्योंकि जो ये बड़ी उम्र के लोग हैं, जो बड़े हैं, ये झूठ भी बोलते हैं और ये जो लाइफ है दैट इज़ फुल ऑफ हिपोक्रेसी. और हिपोक्रेसी, चालबाजी, षड्यंत्र, झूठ, चीटिंग, ये सब लाइफ शुरू हो गया. अच्छा रहता मैं बच्चा ही होता, उस समय मुझे इन बातों का पता नहीं होता. तो चलिए इस पोइम को हम पढ़ेंगे तो डिटेल्ड जो फीलिंग्स हैं पोइट की, उस पोइम को पढ़ के ही पता लगेगा बच्चों. द पोइट सेज, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं लगा मेरा बचपन कब चला गया, मैं कब बड़ा हो गया. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो उनको लगता है कि वाज इट द डे, क्या ये वो दिन, उस दिन मैं बड़ा हो गया. व्हेन आई सीज टू बी 11. सीज टू बी 11 का मतलब 11 ईयर्स मैंने क्रॉस कर ली और मैं 11 ईयर्स के ज़्यादा उम्र हो गई मेरी. वाज इट द डे, क्या मैं तब मेरा बचपन चला गया और मैं बड़ा हो गया जब मैं 11 साल का हो गया. देन, और was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? या शायद तब मैं बड़ा हो गया, मेरी बचपन मेरा खो गया, मैं बड़ा तब हो गया जब मेरे को पता लगने लगा कि हेल और जो हेवन, स्वर्ग, स्वर्ग और नर्क, हेल नर्क होता है, हेवन स्वर्ग होता है, ये कुछ एस्थेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो एक उम्र में बच्चों को पता लगने लग जाता है. मार्कस नैटन को इस समय इनको लगा कि जो लोग कहते थे अगर तू गलत काम करेगा तुझे उसके अपने परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जैसे जनरली बोल देते हैं तुझे स्वर्ग मिलेगा, तुझे नर्क मिलेगा. लेकिन जब वो बड़ा हो गया, ही डिड नॉट फाइंड सच वर्ड्स इन ज्योग्राफी बुक. लिखा ना मेरे को तो ज्योग्राफी की किसी भी ज्योग्राफी बुक में, यानी बुक्स में, यानी रियलिटी में, फैक्चुअली उसको कहीं इस बात का पता ही नहीं लग पाया कि सही में ये जो हेल और हेवन जो वर्ड होते हैं, ये जो जगह होती है, होती भी हैं कहीं. लेकिन मेरे जो एल्डर्स हैं, मेरे जो बड़े हैं, वो तो मुझे कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क होते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं यानी ज्योग्राफी बुक. तो इसमें ऐसा लग रहा है कि मार्कस नैटन जब चाइल्डहुड में थे, जब बच्चे थे, तो जो कुछ बोला जाता था इनको, ही एक्सेप्टेड हैप्पीली. ही डिड नॉट रेज एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, मीन्स ही हैड नो डाउट इन एनी थिंग. लेकिन जब वो बड़ा होने लगे, उनकी उम्र बड़ी हुई, तो जब लोग उनको बोलते थे, बताते थे, तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट ब्लाइंडली. वो आंख बंद करके भरोसा नहीं करते थे. अब ही हैड बिकम लॉजिकल एंड ही हैज़ बिकम अ यंग मैन. अब उसको अच्छा भला और झूठ सच सब पता लगने लग गया है. तो अभी ये बता रहे हैं कि शायद मैं तब बड़ा हो गया जब मुझे लगा कि हेल और हेवन नाम की जो चीज़ें होती हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर. वो है ही नहीं कहीं भी. लोग तो कहते हैं होती है, लेकिन मेरे को तो कहीं पता नहीं लगा वो हैं भी है कहीं नहीं. तो शायद उस समय मैं बड़ा हो गया, मेरा चाइल्डहुड चला गया जब मैं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर आ गई कि मैं सोचने लग गया ये बातें. पहले मैं नहीं सोचता था. आई डिड नॉट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. लेकिन अब तो शायद मुझे हेल और हेवन की जब नॉलेज हो गई है कि ज्योग्राफी बुक में तो मुझे कहीं मिले नहीं है ये,
तो शायद तब मेरा चाइल्डहुड चला गया। एंड देयर फॉर कुड नॉट बी मीन्स जब मेरे को ज्योग्राफी बुक में ऐसे वर्ड्स हेल और हेवन नहीं मिले, मीन्स दे डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। इसका मतलब रियलिटी ये है कि ये है ही नहीं, ये बिल्कुल है ही नहीं कहीं पे, बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड दैम। अब मैं ऐसा नहीं रहा कि जो लोग मुझे बोलते थे और मैं उसको स्वीकार करने लगा। नो, मैं तो अपनी स्टडी पे और अपने मेंटल लेवल, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरी थिंकिंग पावर्स हैं, उनका यूज़ करता हूँ और मुझे कहीं ये शब्द नहीं मिले। तो इसका मतलब दे आर नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट एनीवेयर, वो है ही नहीं कहीं पे। वॉज दैट द डे, देखो साइन एक्सक्लेमेशन यहाँ पे है, वाज दैट द डे, शायद इस दिन मैं बड़ा हो गया, मेरा बचपन चला गया, मैं बड़ा हो गया, मेरी उम्र बढ़ गई, और आई वॉज नॉट ए चाइल्ड एट दैट टाइम। नेक्स्ट स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर सेम सेंटेंस रिपीटेड है ना, व्हेन डिड माई चाइल्ड, देखो यहाँ पे सेंटेंस है, फिर यहाँ पे इसको रिफ्रेन बोला जाता है। रिफ्रेन व्हेन पोइट, द वर्ड इज कॉल्ड रिफ्रेन, REFRAIN. I am using my finger when I write these words, but the word is still visible and very much clear. Refrain means when a poet repeats any sentence, any phrase, or any word again and again, only to एम्फेसाइज हिज पॉइंट, अपने पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए, अपने पॉइंट पर जोर देने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए रिफ्रेन का यूज़ किया जाता है। तो वह सेम सेंटेंस बार बार रिपीट यहाँ पर हो रहा है बच्चों। तो इसमें फिर वो बोलते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब गया मेरा बचपन। वाज इट द टाइम आई रियलाइज, ये स्टैंजा पे थे हम, आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। एडल्ट मीन्स उसके एल्डर्स हैं, उसके भाई, उसके चाचा ताऊ या उसके मम्मी, जो बड़े लोग हैं जो को बताने वाले। तब मुझे ये लगा कि जो एडल्ट हैं मीन्स पीपल हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 प्लस, कि जो एल्डर्स हैं, एडल्ट्स हैं, वो मुझे जो कहते थे वो करते नहीं थे बिल्कुल। ऐसा कहते तो थे, क्या कहते रहते हैं बड़े लोग, उसको लगा मार्कस नेटन जी को कि पीपल ऑलवेज कीप सेइंग, लोग कहते रहते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, एंड फॉलो द आइडियल्स ऑफ लाइफ, जीवन के आइडियल्स को फॉलो करो, बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। लेकिन सही में ऐसा करते नहीं हैं वो। दे जस्ट गिव sermons or they just preach or they just give lectures about all these idealistic things, but they do not act on them. कहते हैं लेकिन उसके पर एक्शन नहीं लेते वो। तब शायद मार्कस नेटन को पता लगा कि हाँ, ये एडल्ट जो हैं ये कहते हैं लेकिन खुद फॉलो नहीं करते। तो शायद अब क्योंकि मैं बात मेरे को समझ आने लग गई है, शायद मैं अब बड़ा हो गया हूँ, दिस इज़ द एज व्हेन आई हैव लॉस्ट माई चाइल्डहुड। तो फिर ये पॉइंट बताते हैं कि शायद मैं उस समय बड़ा हो गया हूँ जब व्हेन आई रियलाइज, जब मेरे को पता लग गया कि एडल्ट्स हैं, दे वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, वो ऐसे हैं नहीं जैसे वो लगते हैं मुझे। सीम टू बी मीन्स जैसे वो प्रतीत होते हैं, एज दे प्रिटेंड टू बी, जैसे वो नाटक करते हैं ऐसा होने का, वैसे होते नहीं है, रियलिटी में कुछ और ही होते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते उसके ऊपर, तो उन बातों के ऊपर। तो मार्कस नेटन जी को लग रहा है कि हाँ ऐसे लोग हैं, और इतनी इस लेवल की सोच मार्कस नेटन की तभी हुई ना जब व्हेन ही इज़ अ यंग मैन, ही इज़ नो मोर अ चाइल्ड, वो बच्चा नहीं रहा। तो तब जाके लगा कि हाँ मैं ग्रो अप हो गया। और उसको बुरा भी लगता है इन बातों का कि काश आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अ ग्रोन अप चाइल्ड, मैं बड़ा नहीं बनना चाहता, मैं चाइल्डहुड में ही रहता ठीक था। आई वॉज बेटर व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज नॉट disappointed to know about the people who are hypocritic and they just make false promises and they just make false declarations। बच्चों को तो पता नहीं होता कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, उस समय बच्चा अपनी धुन में रहता है एंड ही इज़ आउट ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स। तो इसको लग रहा है कि मैं वही बच्चा ही ठीक था, अब तो मेरे को सब बातों का पता लगने लग गया और मुझे दुख होता है इस बात का ना। तो इन दीज वर्ड्स शो, ये सारे शब्द हमें बताते हैं कि पोइट इज़ नॉट हैप्पी व्हेन ही इज़ ग्रोन अप। अब एक बड़ा होके खुश नहीं है पोइट, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा, लोगों के बारे में सच्चाई पता लग रही है, दुनिया के बारे में उसको सच्चाई पता लग रही है। देखो बता रहे हैं ना ये कि दे टॉक्ड ऑफ लव, वो हमेशा टॉकिंग करते हैं, स्टे विद लव, एक्ट विद लव, बिहेव प्रॉपरली, बट दे एंड प्रीच मीन्स लेक्चर, गिविंग लेक्चर डिलीवर करना, बस केवल भाषण देते रहना, लव के बारे में भाषण देते रहते हैं, प्यार से रहें, सबसे प्यार से बात करें, नेवर बी ग्रीडी, नेवर बी द रीज़न ऑफ अदर पीपल्स डिसअपॉइंटमेंट्स, हमेशा प्यार से रहें, किसी का धोखाधड़ी ना करें, ये भाषण देते रहते हैं। बट
डिड नॉट एक्ट लविंगली। लेकिन वो खुद लविंगली एक्ट नहीं करते, खुद वो इस बात का एक्शन नहीं लेते। इसका मतलब क्या है? दे आर हिपोक्रिट्स, वो झूठे हैं, वो षड्यंत्रकारी हैं, वो झूठ बोलते हैं। ऐसे लोग ठीक थोड़े होते हैं। वाज दैट द डे? क्या ये इस दिन में बड़ा हो गया जब मेरे को इन बातों का पता लग गया कि लोग जो बात कहते कुछ और करते कुछ हैं? शायद तब मेरा चाइल्डहुड चला गया। मीन्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में ना पोइट दो बातें हमें बता रहा है। एक तो ये कि मेरा चाइल्डहुड मैं तब बड़ा हो गया जब मेरे को इन बातों का रियलाइज मैंने करना शुरू कर दिया। और सेकेंडली मार्कस नेटन ये बताते हैं कि ही वॉज नॉट हैप्पी। ही इज़ टेलिंग अस द ट्रूथ ऑफ द प्रेजेंट डे पीपल, मॉडर्न पीपल, मीन्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ही इज़ एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स एंड वट एवर ही रियलाइज्ड ही हैज़ एक्सप्रेस्ड इन द लाइन्स ऑफ दिस पोइम। जो भी उसने रियलाइज़ किया वो एक्सप्रेस भी कर दिया। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। When did my childhood go? Again he is repeating the same sentence. When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया, मैं बच्चा कब नहीं रहा? Was it, क्या क्वेश्चन मार्क इज देयर, was it when I found my mind was really mine? आप ध्यान से देखें, मुझे तब लगने लगा था कि my mind was really mine, यानी मेरा दिमाग मेरा अपना है। nobody कैन हैव अ कंट्रोल ओवर माई माइंड, कोई मेरे माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकता। मीन्स ऐसा नहीं है कि पीपल आर सेइंग फॉल्स थिंग्स एंड ही दे आस्क मी टू बिलीव दैट दे आर ट्रू। लोग एक झूठी बातें बोल के मुझे कह रहे हैं नहीं नहीं ये ट्रू है। नो, इट कैन नॉट बी सो नाउ, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम नो मोर अ चाइल्ड। अब मैं चाइल्ड नहीं हूँ कि मेरे माइंड पे किसी और का कंट्रोल होता। माई माइंड इज माई माइंड, मेरा माइंड है। आप मेरे को ऊपर इस बात के लिए मेरे को प्रेशराइज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपेल कि जो चीज़ झूठी है उसको मैं सच बिलीव करूं। हाँ, शायद मैं बड़ा हो गया हूं बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि माई माइंड इज़ रियली माइन, मेरा दिमाग मेरा अपना माइंड है। एंड नोबडी कैन हैव अ कंट्रोल, कोई इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। और नोबडी कैन कंपेल मी टू थिंक द अदर वे अराउंड, और ना मुझे कोई अलग से सोचने के लिए मुझे मजबूर कर सकता है। हाँ, जब बच्चा था तो आप लोग कहते थे मुझे कि देर इज़ हेल, नरक है, देर इज़ हेवन, देर इज़ पीपल ऑलवेज टॉक ऑफ लव, दे गिव लेक्चर्स अबाउट लव, एक्चुअली दे डू नॉट फॉलो दीज थिंग्स, है ना। सारे, मान लो एक आदमी शराब पी रहा है और शराब पीते हुए कहते हैं कि इट्स वेरी इंजरियस टू हेल्थ एंड यू शुड नॉट गो फॉर अल्कोहल और यू शुड नॉट गो ड्रिंकिंग। सो ऐसा नहीं होता ना, जो आदमी पहले उसको खुद अपने आप अपने तरीके से लोगों को, तभी कोई बोल सकता है ना व्हेन ही हिमसेल्फ इज फॉलोइंग ऑल दोज रूल्स। जब खुद ही वो रूल को फॉलो कर रहा है तभी दूसरों को बोल सकता है। एक आदमी जिसने मास्क लगा रखा नहीं लगा रखा और हमें कहे कि वेयर मास्क, इफ़ यू डोंट वेयर मास्क, अगर मास्क यूज़ नहीं करेंगे इट इज़ वेरी डेंजरस एंड वी कैन हैव द कॉन्टैक्ट ऑफ कोरोना वायरस। मास्क लगाने वाला आदमी कह सकता ना कि मास्क लगाओ। तो ऐसा पोइट को फील हो रहा है कि जो लोग करते कुछ है नहीं, इस चीज़ को फॉलो करते नहीं और मुझे कहते हैं ऐसा चीज़ फॉलो करो। आई डोंट बिलीव ऑल इन ऑल दीज थिंग्स। तो लेट्स मूव। अब यहाँ पे देखो, बट देर इज अ बिट चेंज इन द वर्ड वेयर। ऊपर उन्होंने वैन बोला, यहाँ पे वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब इसमें पढ़ने वाले हैं कि जब पोइट इज़ नॉट हैप्पी टू बी अ ग्रोन अप चाइल्ड, पोइट अभी जब बड़ा हो गया तो खुश नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी टू बी अ ग्रोन अप चाइल्ड। वो मिस इज़ हिज चाइल्डहुड डेज एंड द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। वो कहता है कि चाइल्डहुड पीरियड इज़ वेरी द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे अच्छा पीरियड होता है। बिकॉज एट दैट टाइम देर इज़ नो वरीज, देर इज़ नो any other grief about, there is no contact with any worldly affairs, a child is the king of himself। एक बच्चा अपने खुद में अपने आप का ही किंग होता है। तो वो कहता है कि मेरा बचपन मुझे पता है कहाँ चला गया। तो बाई चांस उसके सामने एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और उसको देखता है कि दिस इज़ माई चाइल्डहुड, ही एक्सपीरियंसिस हिमसेल्फ इन द फेस ऑफ दैट इन्फेंट। वो उस बच्चे के फेस पे ही अपने चाइल्डहुड को फील करता है। इसमें बता रखा है ना बच्चों, देखो लिखा हुआ है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। और वेयर का मतलब कहाँ, मेरा बचपन कहाँ चला गया। मैं बता रहे हैं ये कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ये किसी फॉरगॉटन प्लेस का मतलब मुझे नहीं पता कहाँ चला गया, कैन नॉट फाइंड द प्लेस, दैट इज सम फॉरगॉटन प्लेस। किस जगह चला गया पर्टिकुलर मुझे पता नहीं है, बट आई कैन फाइंड माई चाइल्डहुड ऑन द फेस ऑफ एनी इन्फेंट। मुझे किसी भी बच्चे के चेहरे पर वो मेरा बचपन फील होता है। आई कैन फील दैट चाइल्डहुड ऑन द फेस ऑफ एनी चाइल्ड। तो दैट्स ऑल आई नो। और मुझे इसी बात का यहीं तक मेरे को पता है कि माई चाइल्डहुड इज़ देयर ऑन एवरी
infants, every infants मतलब child, every child, on the face of every child I can find my childhood. So this is the poem. Basically we have studied the summary about the summary of the poem, और इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, राइम स्कीम का भी काफ़ी यूज़ हुआ है बेटे, एंड पर्सोनिफिकेशन है इसमें. पर्सोनिफिकेशन आपको पता है, वी हैव डिस्कस्ड दिस फिगर ऑफ स्पीच मैनी टाइम्स. चाइल्डहुड, जब पर्सोनिफिकेशन मतलब जब किसी नॉन लिविंग थिंग को उसके अंदर लिविंग थिंग की क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस कर दिया जाए, इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. चाइल्डहुड को एक ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट किया गया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ है. एंड लेट मी टेल यू, इफ़ यू मूव अपवर्ड, इसमें देखिए गो जो है गो, और ये 11 हेवन देखिए राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड है दोनों. 11 राइम स्कीम है, और जोग्राफी और बी ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं. देयर इज स्टिल राइम स्कीम हियर. एंड चाइल्डहुड इज यूज्ड एज a living thing, so it is the poet has used personification. Use of personification is there. Or I also told you that when the same sentence or same phrase or same sentence words are repeated in the next stanzas continuously in the poem, that is called refrain. मैंने आपको अगले पेज पे बताया था, that is called refrain. It's called. So the poet has used personification. Let me add some other pages. The poet has used personification, personificati. Personification means when childhood को as a human being use किया गया है. There is a rhyme scheme. I have told you 11 और heaven में, और go और geography और B में, और मैंने आपको रिफरेन के बारे में बताया. सो दिस इज़ अनदर क्वालिटी ऑफ द पोइम. एक्चुअली द बेसिक थीम और फंडामेंटल ऑफ द पोइम इज़ दैट द पोइट इज़ नॉट हैप्पी टू बी अ ग्रोन अप चाइल्ड. उसको लगता है कि आई यूज टू बी वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मीन्स आई वाज अवे फ्रॉम ऑल वर्ल्डली अफेयर्स और ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. और मैं इनोसेंट था, मुझे अच्छा लगता था, बट नाउ आई हैव ग्रोन अप एंड आई एम नोइंग न्यू थिंग्स अबाउट द पीपल. लोगों के बारे में मुझे नया नया पता लग रहा है अबाउट द वर्ल्ड. दिस इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड. तो this is the poem, and please read it at least once or twice loudly, and try to just paraphrase, and you will surely understand the meaning of the poem. Our next step will be doing the exercises of the poem. Okay bachcho, if you find any doubt or any problem is there, just make a call to me. And if there is any problem in the recording of this video, means if the sound is not clear or any other problem, please ask me so that I can correct myself. Thank you very much.